यह किसान आंदोलन अब सिर्फ आंदोलन नहीं रह गया है, यह इस अहंकारी दाढ़ी वाले चच्चा को सत्ता से उखाड़कर फेंकने की चाबी बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी ने ऐसी कौन सी कसम खा रखी है, ऐसा क्या गिरवी रख दिया है कि वो अपने उद्योगपतियों के आगे झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है और उद्योगपतियों द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है, किसानों को मौत के घाट उतारने के लिए आतुर हो चुकी है। दोस्तों, किसान मोदी जी के खिलाफ प्रचार करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं, लेकिन मोदी जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। उद्योगपतियों ने ऐसा क्या दे दिया मोदी जी को, वो कृषि कानूनों के बारे में बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, किसानों का कहना है कि उद्योगपतियों से बात करके ही मोदी जी यह काले कानून लेकर आए थे, तो अब वो उद्योगपतियों की बात में हाँ मिलाकर चल रहे हैं। उद्योगपतियों से डील हो चुकी है और डील में मोदी सरकार फंस चुकी है और अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि चुनाव के अंदर तो पैसा उद्योगपति ही लगाएंगे। सोचिए, जो सरकार मच्छरों के भिन भिनाने तक का श्रेय ले लेती है, सेना की कार्रवाइयों का श्रेय लेती है, वैज्ञानिकों के आविष्कार, उनके अनुसंधान का श्रेय ले लेती है, वो मोदी सरकार जो भगवान राम के नाम पर वोट ले लेती है, वो किसानों से दूर क्यों भाग रही है, यह सोचने वाली बात है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत के अंदर जो किसानों का अथाह सैलाब आया था, वो ऐसे ही नहीं आया था। पूरे देश के किसान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के किसान एकजुट होकर उस मुजफ्फरनगर की महापंचायत के अंदर इकट्ठे हुए थे। लेकिन अब बीजेपी सरकार के पास सिर्फ यही बचा है कि वो असली किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी थे, वो पाकिस्तानी थे। किसानों को ऐसा तमगा बीजेपी द्वारा दिया जा रहा है। मोदी सरकार और उनके नेताओं का कहना है कि जो किसान खेतों में काम कर रहे हैं वही किसान है, जो किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, जो किसान बोल रहे हैं, जो किसान आवाज उठा रहे हैं, वो अब किसान नहीं है। क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि कोई भी किसान बोले नहीं। अगर किसान बोलने लग गया, किसान जाग गया, तो इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और उनके उद्योगपतियों के साथ हुई डील रद्द हो जाएगी और वो चुनाव हार जाएंगे। मोदी जी चाहते हैं कि किसान खेत से सर उठाकर आगे न देख पाए, उसके मुंह में जुबान ना आ पाए, क्योंकि अगर किसान के मुंह में जुबान आ गई, वो बोलने लगा, तो वो अपने एमएसपी के लिए, अपनी फसलों के दाम के लिए आवाज उठाएगा, वो एकजुट हो जाएगा। और जब वो फसलों के लिए दाम उठाने लगेगा, तो जो मोदी सरकार ने किसानों को नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काट का उल्लू बना रखा है, वो उल्लू डाल से उड़ जाएगा और मोदी के जो उद्योगपति मित्र हैं वो देखते रह जाएंगे। अगर किसान बोल पाता तो बोलता। इतने सालों से उनकी फसलों का दाम वहीं पर क्यों रुका हुआ है? उनके गेहूं का दाम आज 20 रुपए किलो ही क्यों है? फल सब्जियों के दाम उन्हें उतना ही क्यों मिल पाता है जितना वो खेत से मंडी तक ले जाते हैं? किसानों को अपने फल सब्जियों को सड़कों पर फेंकना पड़ता है। उन्हें क्यों फेंकना पड़ता है? किसी उद्योगपति द्वारा बनाई गई किसी भी चीज का दाम वह उद्योगपति खुद तय करता है। किसान अपनी फसल का दाम खुद तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर किसान बोलने लगा तो वह जरूर यह आवाज उठाएगा और मोदी जी को इस बात से बहुत डर लग रहा है। जो दवाई, जो खाद, जो डीएपी, जो यूरिया, जो ट्रैक्टर, जो डीजल किसान इस्तेमाल करता है, उनका दाम पिछले सालों के अंदर 100 गुना तक बढ़ गए हैं और किसान की फसल का मूल्य वही है, टस से मस नहीं हुआ है। कोई साल 20 पैसे बढ़ जाता है, कोई साल 1 रुपया बढ़ जाता है। क्यों किसान की फसलों का, फलों सब्जियों का दाम नहीं बढ़ पाता है? उद्योगपति अपनी फसलों का दाम खुद तय करके उन्हें बढ़ा लेते हैं, लेकिन किसान के दाम अब उद्योगपतियों पर निर्भर हो गए हैं। किसान अब उद्योगपतियों पर निर्भर होगा, फसलों को उद्योगपतियों को बेचेगा और उद्योगपति मोटा मुनाफा कमाएंगे। क्यों डीजल पेट्रोल पर रोज दाम बढ़ा दिए जाते हैं? क्यों गेहूं बाजरे की कीमत रोज तय नहीं होती कि मार्केट के ऊपर उसके भाव तय किए जाएंगे और उसी भाव के अंदर किसानों से खरीदा जाएगा? मोदी जी और उनके नेता, बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि किसानों की लाइफ बहुत अच्छी बना दी गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी, अगर किसानों की लाइफ अच्छी बन गई है तो आपके द्वारा उन्हें हर साल 6,000 रुपए की भीख देने की नौबत कहां से आ गई? जी हां, मैं इसे भीख कहूंगा, क्योंकि 16 रुपए प्रतिदिन अगर एक परिवार को दिए जा रहे हैं जिसके अंदर 5 से 7, 8, 10 भी सदस्य हैं, तो 16 रुपए प्रतिदिन क्या होता है? ये वही मोदी जी दे रहे हैं जो खुद पर करोड़ों रुपए एक दिन के व्यय करते हैं।
करोड़ों रुपए उनकी सुरक्षा के अंदर एक साल में खर्च कर दिए जाते हैं। वो देश के लिए करते क्या हैं? वो देश की संपत्तियां बेचने का काम कर रहे हैं। और जो किसान देश के लिए अन्न पैदा कर रहा है, अनाज पैदा कर रहा है, इस देश की जनता को भूख से मरने के लिए बचा रहा है, उस देश के किसान को 16 रुपए प्रतिदिन की भीख देकर उसे गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, जबकि डीएपी, खाद, डीजल के दाम हर साल 2 गुने कर दिए जा रहे हैं। 6,000 रुपए के अंदर एक किसान का पूरे साल का डीजल का खर्चा भी नहीं निकलता। मोदी जी, अगर आपको यह लाइफ अच्छी लगती है तो एक दिन वो करोड़ों रुपए जिनके खर्च में आप दिन भर बैठे रहते हो, वो लाइफ छोड़कर जिनमें दिन में 4 बार आप अपने कपड़े चेंज करते हो, एक बार जो कपड़ा पहन लिया वो लाखों में बिकता है और दोबारा उस कपड़े को पहनते नहीं हो, वो जिंदगी छोड़कर एक बार किसान की जिंदगी 1 महीने गुजार कर देखिए। पूरे साल 6,000 रुपए नहीं, मैं आपको 1 महीने के 6,000 रुपए दूंगा और आप उस किसान की जिंदगी जीकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा किसान कितनी दुर्गति में जी रहा है। मोदी जी अपने अहंकार में इस कदर डूबे हैं कि उनके पास तालिबान से बात करने के लिए समय है, उनके पास विदेशों में घूमने के लिए समय था, उनके पास ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों से बात करने का समय है, उनके पास मन की बात करने का समय है, उनके पास अपना प्रचार करने का समय है, लेकिन किसानों से बात करने का उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जो लाखों की तादाद के अंदर किसान 10 महीने से उनके आवाज से मात्र 20 किलोमीटर दूर सीमा पर बैठे हैं, उनसे बात करने का समय मोदी जी के पास नहीं है। बात करना तो दूर की बात, किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, उन्हें दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है। 10 महीनों से वो बॉर्डर पर बैठे हैं। बात करते हैं उन 3 काले कानूनों की जिनके लिए आज किसान 10 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उन काले कानूनों के एक कानून की बात करते हैं जिस कानून में लिखा गया है कि कारोबारी और किसान के बीच की मध्यस्थता एसडीएम करेगा। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि करनाल के एसडीएम किसानों के पर लाठीचार्ज करने का, किसानों के सर फोड़ने का, हाथ पैर तोड़ने का आदेश दिया। एसडीएम वही पोस्ट है जिसको काले कानूनों के अंदर किसानों की और कारोबारी के बीच मध्यस्थता करने का पावर दिया गया है, उसे जज का पावर दिया गया है। उसके पीछे एक अजीब तर्क भी दिया गया है कि किसानों के सबसे करीब एसडीएम है। तो मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के सबसे करीब पटवारी है, उससे करीब प्रधान है, उससे भी करीब उस गांव का सरपंच है। तो यह जज का पावर उस गांव के सरपंच को क्यों नहीं दिया जा रहा? मोदी सरकार ने इस कानून के अंदर एसडीएम को पावर इसलिए दिया ताकि एसडीएम को खरीदा जा सके, कंपनियां खरीद लेगी और एसडीएम जब अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा, उसके बाद उन्हीं कंपनियों के अंदर उन्हें अच्छी पोस्टें मिल जाएगी। अब इन दाढ़ी वाले चच्चा, माफ कीजिएगा, मोदी जी को यह समझ लेना चाहिए कि किसान आंदोलन वापस होने वाला नहीं है। किसान सड़कों पर तब तक बैठा रहेगा जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाए। आप अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के जो नाकाब मंसूबे देख रहे हैं, जो खेती को बेचकर आप अपने मित्रों को देना चाह रहे हैं, उन मंसूबों को ये किसान कभी कामयाब नहीं होने देगा। यह किसान आंदोलन अब सिर्फ आंदोलन नहीं रह गया है, यह इस अहंकारी दाढ़ी वाले चच्चा को सत्ता से उखाड़कर फेंकने की चाबी बन गया है। यह एक ऐसी चाबी है जिससे इस अहंकारी सत्ताधारी मोदी जी को यहां से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। किसान सत्ता पर उसे बैठाएगा जिसे किसान हित के अंदर जो वो बात कर सके, जो काले कानूनों को रद्द कर सके, जो इस देश का भला सोच सके, ना कि इस देश की संपत्ति को बेचने का काम जारी रखें। आज के वीडियो में इतना ही। अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से वीडियो के नीचे जरूर लिखें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।